वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल जी की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनेंगे। श्री ब्रज गोपियों के अपार प्रेम के आगे भगवान श्याम सुंदर हार गए तथा अपने विचार किया कि इनका ये प्रेम का लाल रंग मेरे शरीर में भी किस प्रकार आवेगा। ये सब तो गौर वर्ण शरीर वाली हैं, उस पर भी नख से लेकर शिखा पर्यंत श्रृंगार से सजी धजी रहती हैं। अतः इनका शरीर में तो अंग अंग में प्रेम रंग खूब खिलता है। फिर उनके उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर ने उनको संग लेकर श्री वृंदावन में खूब व्यवहार किया। इससे उनके प्रेम की लालिमा श्री श्याम सुंदर के श्री अंग की श्यामलता में समात हो गई, परंतु आपने गौर से देखा तो श्यामलता में प्रेम की लालिमा ठीक से उभरी नहीं दिखाई दी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि तब श्याम सुंदर जी के मन में ये आया कि अब मैं भी गौर कांति को धारण करूं, तब ये प्रेम रंग उभर सकता है। अतः वही श्री जशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र ही श्री शची नंदन शची माता श्री गौरचंद्र के रूप में उसके घर प्रकट हुए और अपने भक्त गणों के बीच में नृत्य करते हुए प्रेम के नए नए अनोखे भावों को दिखलाए। गोपियन के अनुराग आगे आप हारे, गोपियों के अनुराग के आगे आप हारे। श्याम श्री मद भागवत में वर्णन आया है कि महाराज में अंतर्धान होने के अनंतर जब गोपियों की विरह व्याकुलता को देखकर भगवान श्री श्याम सुंदर पूना उनके बीच में प्रकट हो गए, तब गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर का जी भरकर दर्शन करके अपने विरह संतप्त नेत्रों एवं हृदय को शीतल करने के बाद प्यारे को बैठने के लिए अपनी अपनी ओढ़नी बिछा दी। जब श्याम सुंदर सुखपूर्वक विराजमान हो गए तब गोपियां उनसे कहने लगी, हम आपसे एक बात पूछती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर होता है, लेन देन मात्र है, ना तो उसमें सौहार्द है ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम ना करने वालों को तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में द्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरे वह जिन्हें द्वैत भासता तो है, परंतु जो कृत्या हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वह हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वह है जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों ने पूछा, प्यारे, इन चारों में से आप कौन हैं जो हम बजने वाली गोपियों को छोड़कर भी यहाँ तहाँ चले जाते हो, तड़फाते रहते हो? गोपियों की प्रेम भरी खीज का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, गोपियों, तुम सब भी तो समझदार हो, तुम ही बताओ इन चारों में से हम कौन हो सकते हैं? गोपियों ने कहा, प्यारे, आप आत्मा राम तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप हम गोपियों के साथ रमन करते हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ पावन पुलीन पर जो कर्पूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था
पदार्पण किया, वहाँ जमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलीन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। पुनः आप आप्तकाम भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप सदा हम लोगों के साथ रमन की अभिलाषा करते हैं। शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चंबेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय जिन रात्रियों का संकेत किया था, वह सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्या बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी आचिंत्या महाशक्ति जोग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने की इच्छा की। प्यारे, हमें तो आप तीसरे और चौथे प्रकार के ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम गोपियां तो सर्वस्व परित्याग पूर्वक आपको भजती हैं और आप हमारी किंचित परवाह ही नहीं करते हैं। भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे जूथपति गजराज के बिना हाथनियों की होती है। उनका हृदय विरह ज्वाला से जलने लगा। अतः हम असंदिग्ध रूप में कह सकती हैं कि आप अकृतज्ञ हैं। आप हम सब हमेशा आपका हित करने में तत्पर रहती हैं, और आपने भी अपने श्री मुख से इस बात को स्वीकार किया है कि गोपियां हमारी परम हितु हैं, सर्वस्व स्वरूपा हैं, यथा सहाया गुरवा शिष्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। भगवान की प्यारी गोपियां विरहा के आवेश में हर प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वह अपने को रोक नहीं सकी। करुणाजनक सोमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। ये उनका गुरुद्रोही तो है, अतः हम तो आपको अकृतज्ञ एवं गुरुद्रोही ही मानती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण डर गए कि इन सबों ने तो हमारे सारे सुयश पर ही पानी फेर दिया। यदि इनकी ये बात कायम रह गई तो हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। अतः श्री कृष्ण बड़ी मृदुलता पूर्वक अपने अंतर्धान होने का हेतु स्पष्ट करते हुए अपने ऊपर दोषारोपण न करने की प्रार्थना करते हैं और सदा सदा के लिए अपने को गोपियों का ऋणी घोषित करते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उनका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा वेद मार्ग अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए। अपने सौंदर्य सुहाग की चिंता ना करने लगे, मुझ में भी लगी रहें। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम लोगों का प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की भी उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े जोगी जति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा ये मिलन आत्मिक संयोग सर्वदा निर्मल और सर्वदा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे
प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हैं। मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। जिस प्रकार ऋणी जब महाजन का ऋण देने में असमर्थ हो जाता है तो वह महाजन से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए, नहीं तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तब यदि महाजन साधु स्वभाव का हुआ तो ऋणी की वास्तविक स्थिति समझकर उसके ऋण पत्र पर लाल शाही फेर देता है और अपनी बही से उस पन्ने को निकाल देता है तथा ऋणी की पीठ ठोक देता है। तब वह ऋणी भी उस फटे हुए बही खाते के पन्ने को लेकर सिर पर रखकर उस महाजन का गली गली में गुणगान गाता फिरता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी गौरांग रूप धारण करके गोपियों के गुण गली गली में गाते फिरते थे। इस अवतार में गोपी प्रेम का परमोत्कर्ष गाया गया है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के प्रेम के समक्ष हार मानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण ने ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लिया है। इसका हेतु निरूपण करते हुए श्री प्रियादास जी इस कविता में कहते हैं कि गोपियों के प्रेम को देख कर श्री कृष्ण का मन ललचाया, अतः उसको प्राप्त करने के लिए वह गोपियों के साथ वृंदावन में नित्य विहार किए। फलस्वरूप प्रेम की प्राप्ति तो हुई अवश्य, परंतु जैसे श्याम रंग में अन्य रंगों की रंगत नहीं व्यक्त हो पाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर में गोपी प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाया। इसका तात्पर्य ये है कि उस समय श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, प्रेष्ठ थे, प्रेमास्पद थे, अतः प्रेमियों के गोपियों के श्री राधा के भाव को प्रेम को नहीं प्रकाशित कर सके। जैसे कोई बादशाह फकीरी का आनंद लेना चाहे तो वह सिंहासन पर बैठकर बादशाहत करते हुए नहीं ले सकता है, इसके लिए तो फकीर बनना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्तों के भाव का रसास्वादन बिना भक्त बने नहीं प्राप्त हो सकता। अतः श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती है वह मेरा माधुर्य कैसा है, एवं उस मेरे माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा जिस सुख का अनुभव करती है वह सुख कैसा है। इन समस्त रहस्यों को जानने के लिए श्री कृष्णचंद्र राधा भाव से युक्त होकर शची माता के गर्भ रूप सिंधु से चैतन्य चंद्र के रूप में अवतीर्त हुए हैं। अनंत काल से जिसको प्रधान नहीं किया गया परम उज्ज्वल रसमय अपनी उस भक्ति संपत्ति को प्रदान करने के लिए जो भगवान अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। स्वर्ण द्युति राशिवत श्री शची माता के गर्भ से हरि सर्वदा तुम्हारी हृदय कंदरा में सफरित हूँ। श्री राधा भाव को हृदय में धारण करके तथा श्री राधा की अंग कांति को शरीर में धारण करके अवतार लेने से श्री कृष्ण श्री चैतन्य अवतार में गौर सुंदर कहलाए। अर्थात कृष्ण और राधा का ये इकट्ठा अवतार है। श्री मीरा भाई जी के एक पद से भी जशुमती सुत सोई शची सुत गौर भय इस अवतार रहस्य का स्पष्टीकरण होता है। अब तो हरि नाम लो लागी सब जग को ये माखन चोरा नाम धर्यो बैरागी। कह छोड़ी वह मोहन मुरली कह छोड़ी सब गोपी मूंड मुंडाए डोर कटी बांधी माथे मोहन टोपी मात जशोमती माखन कारण बांधियो जाको पाँव श्याम किशोर भय नव गौरा चैतन्या जाको नाम। पीतांबर को बाब दिखावे कटी
कोपीन कसे, श्री गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कभी प्रेमावेश आता तो श्री महाप्रभु जी का शरीर द्रवीभूत होकर अंग अंग सिमट कर सोने के पिंड के समान हो जाता, और कभी कभी शरीर के जोड़ अपने स्थानों को छोड़कर अलग हट जाते, जिससे सभी अंग बहुत बड़े बड़े हो जाते। अपनी आपकी एक लोक विलक्षण रीति ये भी थी कि आपकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह